इस वक्त हम नटकी गांव में हैं। आपको बता दें कि ये गांव का आप देख सकते हैं कि पूरे बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है, ज़मीन दोज कर दिया गया है। यह बताकर तोड़ दिया गया है कि ये ज़मीन जो है वो सरकारी है। इस जगह पर अब विधायकों का आशियाना बनेगा, विधायक यहाँ रहेंगे, इसलिए गरीबों का जो है आशियाना तोड़ा गया है। जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आप देख सकते हैं चारों तरफ मलबा ही मलबा है। और यहाँ पर प्रशासन ने रात को 4 बजे अपना बुलडोज़र लाया और उसके बाद इन तमाम घरों को ज़मीन दोज कर दिया। ये वो तमाम गरीब लोग हैं जिनका घर तोड़ा गया है। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये ज़मीन मेरे पुरखों की थी, घास ज़मीन हो या को कुछ भी ज़मीनें हो, क्योंकि इनके पुरखों की ज़मीनें थी, अपनी पुरखों की ज़मीनें में रह रहे थे। लेकिन सरकार ने दोहरा रवैया अपनाते हुए इन तमाम लोगों के घरों को तोड़ दिया। आज ये लोग टेंट में रहने को मजबूर हैं। आज ऐसी स्थिति है कि इस तरह का टेंट लगाकर ये मजबूरी में यहाँ रह रहे हैं और सरकार को कह रहे हैं कि हमारा घर वापस बनाकर हमको दिया जाए, क्योंकि हम यहीं रहेंगे। सरकार ने एक वैकल्पिक व्यवस्था की है इनके लिए। 200 स्क्वायर फीट का छोटा सा मकान जिसमें गाय गरुआ ये बांधते हैं, उससे भी छोटी जगह पर इनको रहने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन ये तमाम लोग आज डटे हुए हैं, इनका कहना है कि हम यहीं रहेंगे। लेकिन दूसरी बात एक है कि यहाँ से थोड़ी दूर मंदिर हसौद एक गांव है कुरूद, वहाँ पर मियान इंडस्ट्री जिंदल का है। वहाँ पर 121 एकड़ सरकारी ज़मीन को कब्जा कर लिया गया है। अब ये लोग कह रहे हैं कि अगर मेरे घर को तोड़ा गया है तो आप उस 121 एकड़ को भी तोड़कर दिखाइए। देखिए पूरा मामला जो है, आप लोगों का घर तोड़ दिया गया, आप किस तरह से देखते हैं? किस तरह से देखो, सरकार के दोगलाई गिरीला। कौन से तरह से देखो सरकार के दोगलाई गिरीला। ये तो हमार का बोलते गरीब के घर ला तोड़ा थे, अमीर लाऊ अमीर बनाते अब गरीब लाऊ का भी गरीब बनावा थे बे। जाना अब कब तोड़े जाए वहाँ। मैं पूछा था सवाल ओकर से सरकार से कि ये मंदिर हसौद में जो जिंदल है बे 130 या 32 एकड़ के ओला कब तोड़े जाही, जेमे शमशान घाट है, जेमे तरिया है, जेमे मतलब गरीब मन के घर रही सोला तोड़ के बना है, ओला कब सरकार तोड़े जाही। मैं ये सवाल करा था सरकार से। हमन ला बोलते ना मगरमच्छ का आंसू रोवा थे, ओमन दिखावा करा थे, तो ओमन का करा थे, ओमन का करा थे गरीब के घर ला तोड़ के। और एक सवाल और मैं बोलना चाहूँ, जैसे कि ओमन बोला थे कि 5 एकड़ 10 डिसमिल 25 वो एक बोला थे, तो 135-36 एकड़ में वो एक रथे जिंदल चलावा थे, वो जी हाँ रेस्टोरेंट चलावा थे। वो कहाँ रे, वो कहाँ रे, सवाल पूछा था मैं सरकार से, वो कहाँ रे? हाँ, बताए ना भाई, वो बड़े लोग हैं इसलिए। हाँ वो बड़े लोग हैं तो उसके लिए कोई सवाल जवाब नहीं। हम गरीब है इसलिए हम 2.5 डिसमिल भी जो हम लोग को बोल रहे हैं इतना छेका है, इतना छेका है, जिसका तो 2.5 डिसमिल में भी घर नहीं था उसको क्यों उसको क्यों तोड़ा, क्यों तोड़ा उसको, उसके लिए क्यों सवाल नहीं उठा रहे हैं? देखिए इनका सवाल ये है कि हम गरीब हैं, छोटे से मकान में रहते थे, हमारे घर को तोड़ दिया गया। जिस तरह से कुरूद गांव में मंदिर हसौद में मियान इंडस्ट्रीज 121-32 एकड़ को कब्जा किया, उसका कब तोड़ा जाएगा? क्या कहेंगे दादी आप? मैं वही सवाल महू पूछना चाहा था कि ओकर मकाम ला कब तोड़ी, वो कंपनी कब तोड़ी। गरीबे के मकान ला तोड़े बर सीखे है, गरीबे के मकान ला का किसी उजारे बर सीखे है वो है कहा था ना। ये सब भाई बहनी मन सुना सब भाई बहनी मन है, मोदी के गारंटी ही है, व्यापारी नान के बसावत है और जतका गरीब है छत्तीसगढ़ के ततका सब ला हटावत है तो यही का के थे सरकार है। और छत्तीसगढ़ के हम ही मन तो का के थोड़ा और दें तो हमरे विधायक बने हैं, हमरे मतलब मंत्री बने हैं छत्तीसगढ़ ले। और जतका व्यापारी बाहर के, हमारे छत्तीसगढ़ के आदमी कहाँ बाहर में जाग बसे हैं और बाहर के आदमी काबर बसावत है, ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। तो वो कब वो व्यापारी, तब व्यापारी के सरकार था, हमारे गरीब के सरकार नहीं हुआ। गरीब के सरकार होती नहीं तो हमारे घर ला नहीं तोड़ती। अब ये ला देखा थी कि मतलब 10 डिसमिल छेके है वो छेके की के, तब परिवार ला काबर नहीं देखा थे, परिवार ला वो काबर नहीं देखा थी। परिवार भी तो बड़ा हो रहा है, वही तो बोला तो परिवार ला काबर नहीं देखा थी। जेकर का 4 जन बेटा है 5 जन बेटा है, मैं मोर घर ये हरे ये हरे मोर घर दे है ये टोरे तो ना। अब मोर 5 जन बेटा है 11 जन नाती नत रहे तो वो परिवार में कहाँ रहे। अब घर बसा है हराम ज्यादा है ते काला बसा है, एक ठो कमरा दे ही तो ये होते का, ये सरकार के नियम एक ठन में अपन गुजारा करते, ये मैं बोला था। अब आप बताइए, आप लोगों को जो छोटा मकान दिया था वो रहने लायक है? नहीं है। हाँ? नहीं है।
वहाँ बिजली नहीं है, ना पानी नहीं है, थोड़ा थोड़ा आत है, कहीं ठिकाना नहीं है। वहाँ कैसे रही वो इतना परिवार है हमन है। देखिए सरकार तो ये कह रही है कि हम जो है इनका घर अगर तोड़े हैं तो इनको मकान दिए हैं, मकान दे दिए हैं, लेकिन वो मकान जिस तरह से है ये कह रहे हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हम तोड़न नहीं दान हमारे गाँव लोग अभी आप लोग यहीं रहेंगे? यहीं रहेंगे। हाँ यहीं रहेंगे, यहीं घर ऊंचा कर दे वो यहीं अब आप लोगों ने तो यहाँ पर एकदम संकल्प बना लिया कि अब हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अभी एक तरफ आसमान में बादल है, बारिश हो रही है, कैसे करेंगे? ये दे जी तंबू तान के रहेंगे, लेकिन कहीं नहीं जाएंगे। अभी जिस तरह से ये हालात बने हुए हैं, अब एक तरफ सरकार पर्चियाँ चिपका के जा रही है कि इसको भी तोड़ देंगे, क्या करेंगे फिर? तोड़ी था मन छाबो और तोड़ी तो छाबो फिर हिच मेरी वो कुटिया में कहाँ जब हमारे तो घर ला तोड़ी दे है। वो कुरुद गांव में अभी मंदिर है सऊद में, अभी मोबाइल में देखा था हमन हाँ, तो कुरुद गांव में वो स्टील वाले फैक्ट्री खुले है। वो अवैध कब्जा में वो बहुत बड़े फैक्ट्री खोले है। वो अवैध कब्जा ला वो काबर तोड़े नहीं जाते। हमन अपन गांव के जमीन में, हम बाप दादा के जमीन में हन, तेला काबर वो हमार मन के गरीब के आसियाना तोड़ी से है। और वो बड़े स्टील के है खोले फैक्ट्री, तेला काबर वो बड़े आदमी है। हमार गरीबी के ला गरीबी देखना चाहत हुआ, मतलब गरीबों के लिए अलग कानून हो गया। हाँ अलग कानून बनावत मतलब ये मन है। हाँ अमीर ला बढ़ावा देवा थी, गरीब ला बढ़ावा नहीं देवा थी। वो जान उहाल तोड़ा है, कब तोड़ी उहाल? सही बात है कि वहाँ कब तोड़। क्या कहना चाहेंगे? यहीं रहेंगे, यहीं मतलब गुजारा करेंगे। कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चा को बाहर तो निकाल दिए हैं, घर को फोड़ दिए हैं, कहाँ जाएंगे? तम्बू तान के यहीं रहेंगे हम लोग। अच्छा, वो न पुराने जो दिए हैं उसमें नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे हम लोग वहाँ। अच्छा, वहाँ एक कमरा है, के जन जाएंगे? वहाँ फैमिली है हम लोग तो फिर। ये भी बात सही है। तो ये बताओ कि यहाँ तो तोड़ दिया, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ने स्कूल नहीं जाएंगे? अब नहीं जाते, यहीं बैठे है भाई। घरे टूट गए है, कपड़ा लत्ता चपका गए है, कहीं च नहीं है तो कामा पढ़ाएंगे बच्चा मन ला? अपन जमीन ले है करके इहे रिबो जुग्गी बांधबो दे है घर, तो हम ठिकाना नहीं है, ना बिजली ना पानी ना नल। और हम सिफे चावा थे, दीवार में नुकला थे, कहाँ जाबो? हमार घर ला छोड़ के का हमार गाँव में रहना है, हमार गाँव छोड़ के कहीं नहीं जा। अब ये आपका गांव है और गांव को जिस तरह से इन्होंने उजाड़ दिया, अब क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे भैया, आप तो देख ही रहे हो हमारा हाल कैसा है। बोलने के सवाल ही कुछ नहीं है। आप सवाल पूछ रहे हो क्या करेंगे क्या कहिए, तो हमारा सवाल का जवाब तो यही दिख रहा है आपको, पंडाल ने छाया है। इसको छोड़ के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? या इधर से कुछ कहीं नहीं जाएंगे भैया, बस यही कहना चाहूँगी मैं। क्या कहना चाहेंगे? बड़ों को लेकर बड़ा कानून और छोटों के लिए छोटा मोर कहना ऐसे है, जब हमार क्या बोलते मोर पूर्वज मन के जमीन ला टोरवा सकते, तो वहाँ कुरूद में मंदिर असद के पास वहाँ 121 एकड़ जमीन ला सरकारी कब्जा करके रखे है। सरकार मन कब्जा करके रखे, तो ओला काबर नहीं फोड़वाते? जब हमार छत्तीसगढ़िया मन के घर ला फोड़वा सकते तो उल फोड़वाए। सरकार से हमारा ये कहना है कि जब हमार मन के जमीन ला फोड़वा तो उल फोड़वा, ओला काबर रखे हंसते है? उल फोड़वा जाके, गरीब मन के घर ला फोड़े हस, कहाँ जाबो? हमन गरीब मन है, हमार बस वही कहना हो रहा, हमार जगह फोड़े तो उल फोड़वा। देखिए, ये साफ तौर पर इनका कहना है कि हम तो यहीं डटे रहेंगे और यहीं रहेंगे। अब बड़ा सवाल ये उठता कि जिस तरह से जिंदल ने 121 एकड़ की ज़मीन को वहाँ कब्जा करके फैक्ट्री लगा दिया है, तालाब था, शमशान था, तमाम चीज़ें थी। इनका कहना है कि सरकार में अगर दम है तो सरकार वहाँ भी 4 बजे रात को जाए और पूरी फैक्ट्री को, दीवार को तोड़ दे, तब हम मानेंगे कि सरकार जो है हमारे साथ सही किया था। नहीं तो हमारे साथ तो अन्याय शुरू से हो रहा है। हमारे बाल बच्चे इस समय बेघर हो चुके हैं। जिस तरह से ये टेंट में रह रहे हैं, ये स्थिति ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है कि ज़्यादा बारिश होगी तो बीमारी भी फैलेगी, तमाम तरह की तकलीफ़ें आएंगी। इनका जिम्मेदारी कौन लेगा? श्री प्रकाश तिवारी, नकटी गाँव।